साहित्य इतिहास पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय निर्धारित किया कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से माना जाए, कब से न माना जाए। उसी कड़ी में आज हम हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा पर चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास है क्या? देखिए, इतिहास शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति धन, हा धन, अस। इन 3 शब्दों से मिलकर इतिहास का शब्द बना है, जिसमें इसका अर्थ होता है, इन तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। आप अच्छी तरह से इसका अर्थ समझते ही समझ जाएंगे कि इतिहास की परिभाषा क्या होती है। इति माने होता है ऐसा, इति माने ऐसा, हा को हम ही मान लेते हैं, ही। अस माने होता है हुआ, था। अब आप शायद समझ गए होंगे कि इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास माने होता ऐसा ही हुआ था, यानी कालांतर में, बीते हुए समय में ऐसा जो इतिहास में वर्णित किया गया है, बताया गया है, लिखा गया है, ऐसा ही कुछ हुआ था। इतिहास हम जो पढ़ते हैं वह घटनाएं कभी न कभी बीते हुए समय में, विगत समयों में घटित हुई थी। उसी का समग्र रूप हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। फिलहाल यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास की बात हो रही है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित सबसे पहले प्रमुख ग्रंथों की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रमुख ग्रंथ की बात अगर हम करें, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में प्रमुख ग्रंथ क्या क्या हैं, तो जैसे हर चीज़ का इतिहास है, तो उसमें एक बात आई कि आखिर हिंदी साहित्य को अगर पढ़ना है तो उसका इतिहास क्या होगा, कैसे होगा। तो बहुत से इतिहासकारों ने उसको बताने के लिए अलग अलग ग्रंथों का निर्माण किया, अलग अलग ग्रंथों को लिखा। इसी क्रम में सबसे पहला जो हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ सबसे पहला लिखा गया, वह था एक फ्रेंच विद्वान के द्वारा लिखा गया। वह एक फ्रेंच, जिसे हम फ्रांसीसी कह सकते हैं, फ्रांसीसी विद्वान था। फ्रांसीसी विद्वान जिसका नाम था गारसा द तासी। क्या नाम था? गारसा द तासी। ठीक, गारसा द तासी ने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी से संबंधित, जिसका नाम था इस्त्वार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी, एंदुई एंदुस्तानी। ये पहला इतिहास ग्रंथ था जिसका जो प्रथम भाग, जिसका 1839 ईस्वी में लिखा गया, ये प्रथम भाग था। और इसका जो द्वितीय भाग था वह 1847 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ठीक, यानी सबसे पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया, वो भी किस चीज का? हिंदी का। हिंदी का इतिहास ग्रंथ सबसे पहला लिखा गया, वह एक फ्रेंच विद्वान द्वारा लिखा गया। तो फ्रेंच विद्वान था, निश्चित तौर से किस भाषा में लिखा होगा? फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। नाम था उस विद्वान का गारसा द तासी। किताब का नाम था इस्त्वार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। ये प्रमुख ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में अक्सर ये ग्रंथ पूछ लिया जाता है कि इस गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम क्या है। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम देखें, ये पहला था। दूसरा ग्रंथ, तो दूसरा ग्रंथ आता है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। ये इतिहासकार हैं, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। इनके नाम पर ही इनकी ग्रंथ का नाम भी था शिव सिंह सरोज। ठीक है,
ये शिव सिंह सरोज जो था ये 1883 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, 1883 ईस्वी में लिखा गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था वह एक अंग्रेज के द्वारा लिखा गया, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पूरा नाम था इनका, ठीक है। इन्होंने, ये अंग्रेज थे, ये एक अंग्रेज था, तो निश्चित तौर से किस भाषा में लिखा, अंग्रेजी भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया, ठीक, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। और इनके ग्रंथ का नाम था, क्या नाम, ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर, वर्निकुलर कहीं कहीं आपको मिलेगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और इसका प्रकाशन वर्ष था 1888 ईस्वी, 1888 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया। और ये जो था, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसे प्रकाशित किया गया था जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, ठीक। पांचवा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया, मिस्र बंधु। अब मिस्र बंधु, अब बंधु माने भाई होता है, ये मिस्र बंधु जो थे ये 3 भाई थे, ये 3 भाई थे। इन तीनों भाइयों का नाम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये कभी कभी कुछ लोग पूछ लिया करते हैं। देखिए, पहले भाई थे इनके गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। दूसरे थे श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। और तीसरे थे सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 भाई थे, ठीक। इन तीनों भाइयों के सम्मिलित प्रयास से एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था मिस्र बंधु विनोद, ठीक, मिस्र बंधु विनोद इसका नाम था। ये 4 भागों में प्रकाशित की गई थी। खैर, इतना डीप आपको जानने की बहुत जरूरत नहीं है। और इसका प्रकाशन वर्ष था 1913 ईस्वी, ठीक। कभी कभी यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ श्याम बिहारी है, कभी कभी कृष्ण बिहारी देकर, एक कृष्ण बिहारी मिश्र भी एक लेखक थे, उनका नाम देकर यहाँ कंफ्यूज कर देता। जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन जब पूछता है तो मिश्र बंधुओं में कौन कौन था, प्रश्न आता है मिश्र बंधुओं में कौन कौन आता है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। अब उसमें पूछ लेगा कौन नहीं था, तो आप जानते रहिए श्याम और कृष्ण दोनों एक ही नाम है, लेकिन जाने रहिए कि श्याम बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में आते हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं। अक्सर ये इसको गलतियाँ, ये कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत बड़ी गलती होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था मिस्र बंधु विनोद का। और 5वां हम अगर इतिहास ग्रंथ की बात करें तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप जानते हैं कि इनके इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। राइटिंग पर बहुत ध्यान मत दीजिएगा, आपको जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने के कारण राइटिंग बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित, किसके द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा, श्याम सुंदर दास द्वारा इसको बनाया गया था, द्वारा प्रकाशित, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी शब्द सागर। बहुत बार ये परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। इसकी, हिंदी शब्द सागर की एक भूमिका लिखने को कहा गया था रामचंद्र शुक्ल को,
इसी किताब की भूमिका लिखने की, इंडेक्स लिखने की बात कही गई थी। और इन्होंने जब भूमिका लिखकर तैयार की, कब? 1929 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब बन गई इनकी, इतनी मोटी किताब कि इसे भूमिका ना कह के सीधे इतिहास की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, और इसको हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मान लिया गया, जिसका संशोधित और संवर्धित रूप जो था वो 1940 में फिर से प्रकाशित किया गया था। इसी क्रम में आगे चलकर हम छठवां एक और साहित्यकार की बात, आप साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ को हम बता देते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपका हो रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ये आपको आएगा भी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित 3 ग्रंथों की रचना की, 3 किताबों को इन्होंने लिखा। ठीक, इनका एक किताब थी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा किताब था हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक, और तीसरा था हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक, ये 1940 और 1952 देखिए 1940 क्या नहीं चल रहा है, 1952 और ये भी 1952 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया। इस तरह से आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित बहुत से ग्रंथों का निर्माण किया गया। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया था। इसी में एक ग्रंथ और आता है आपका श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का विकास, ये बहुत पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया इसे। और एक किताब लिखी थी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित, यानी शीर्षक उसका हिंदी साहित्य का इतिहास था, जो कि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक था, वही शीर्षक वहाँ भी दे दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथों को लिखा गया, बहुत से इतिहास ग्रंथों को यहाँ पर संग्रहित किया गया, लिखा गया, और इन ग्रंथों को आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रयास ये करिए कि हिंदी साहित्य के इन इतिहास ग्रंथों को आप अध्ययन कर रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में भी लिख डालिए। ठीक है, इसमें पहला ग्रंथ आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह एक फ्रांसीसी विद्वान गरसतासी के द्वारा लिखा गया इस्तवार दलाल इतरेती और हिंदुस्तानी, उस किताब का नाम था। दूसरा था शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज। तीसरा था एक अंग्रेज विद्वान के द्वारा लिखा गया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पूरा नाम था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चौथी किताब मिश्र बंधुओं का था, जो मिश्र बंधु विनोद के नाम से प्रकाशित किया गया। पांचवी थी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। और छठवीं किताब आपकी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया, जिसके 3 किताब लिखी थी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इसी क्रम में अगर हम आपको कहें, कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि एक उर्दू में भी लिखी गई हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित किताब थी, उसका भी नाम बता दीजिए, तो उसको भी आप जान लीजिए यहीं पर। तो उसे लिखा था मौलवी करीमुद्दीन ने, मौलवी करीमुद्दीन थे। 1940 ईस्वी में इसको इन्होंने लिखा था, 1940 ईस्वी में लिखा था। नाम था तज़किराए शुअराए हिंदी, तज़किरा शुअराए हिंदी, शुअराए, इसे इन्होंने किस भाषा में लिखा था? उर्दू भाषा में लिखा था। तो ये 3 चीज कॉमन आप जान लीजिए,
फ्रांसीसी भाषा में किसने लिखा था? गारसा दतासी ने लिखा था। अंग्रेजी में किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। उर्दू में किसने लिखा था? मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी सब हिंदी भाषा में लिखे गए इतिहास ग्रंथ थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे हम कल हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।